क्या आपको पता है कि जो खाना आप अपनी सेहत की रक्षा के लिए खा रहे हैं, वो दरअसल आपके शरीर में चुपचाप सूजन की प्रक्रिया को बढ़ा रहा हो सकता है? जरा सोचिए, हर सुबह करोड़ों लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, वे उम्मीद भरे दिल से अपना ओट्स का कटोरा तैयार करते हैं, यह सोचकर कि वे दिन की शुरुआत सबसे सेहतमंद तरीके से कर रहे हैं। वे उन नुस्खों को फॉलो करते हैं जो उन्होंने सीखे हैं, बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करते हैं ताकि बर्बादी न हो। उसमें वो मीठा स्वाद डालते हैं जो सब कुछ स्वादिष्ट बना देता है और लगता है कि वे अपनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जिसे कम लोग मानने की हिम्मत करते हैं। सबसे सेहतमंद खाना भी चुपके से दुश्मन बन सकता है जब हम बनाने और खाने में कुछ मामूली सी गलतियां करते हैं। मैं उन 4 आम गलतियों की बात कर रहा हूं जो ओट्स को, इस पौष्टिक और फायदेमंद अनाज को, सूजन और तनाव के संभावित स्रोत में बदल देती हैं। ऐसी गलतियां जो छोटी लगती हैं लेकिन आपकी सेहत को उन तरीकों से नुकसान पहुंचा सकती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले कुछ मिनटों में मैं बताऊंगा कि वे 4 खतरनाक गलतियां कौन सी हैं जो आप अभी भी कर रहे होंगे, और सबसे अहम बात, इन्हें आसान और व्यावहारिक तरीकों से कैसे ठीक करना है, क्योंकि फायदेमंद ओट्स और नुकसानदायक ओट्स के बीच का अंतर सिर्फ उन बारीकियों में है जो किसी ने आपको नहीं सिखाई। पहली गलती, गलत तरीके से स्टोर किए गए ओट्स को दोबारा गर्म करना। कितनी बार आपने रविवार को ओट्स का बड़ा सा बर्तन बनाया है, उसे फ्रिज में रखा है और पूरे हफ्ते उसे गर्म करके खाया है, यह सोचते हुए कि आप व्यावहारिक और किफ़ायती बन रहे हैं। यह दृश्य रोजाना लाखों घरों में होता है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने आपकी तरह खाना बर्बाद न करना सीखा है और रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा को महत्व देते हैं। वॉल्टर, एक 76 साल का बुजुर्ग, 1 दशक से ज्यादा समय से बिल्कुल यही करता था। हर रविवार की सुबह वह बड़ी मात्रा में ओट्स बनाता, उसे हिस्सों में बांटता और फ्रिज में रख देता। हफ्ते भर में बस एक हिस्सा निकालना होता, माइक्रोवेव में कुछ मिनटों के लिए डालना होता और नाश्ता तैयार। वह अपनी व्यवस्था पर, समय की बचत पर और खाना न फेंकने पर गर्व महसूस करता था। आखिर कौन नहीं चाहेगा अपनी रोजाना की दिनचर्या में ऐसी सुविधा? लेकिन वॉल्टर को पता नहीं था कि हर बार दोबारा गर्म करने पर उसका शरीर पोषक तत्वों से कहीं ज्यादा चीजें पा रहा था। जब आप पका हुआ ओट्स स्टोर करते हैं, खासकर जब वो दूध, क्रीम या चीनी के साथ बनाया गया हो, तो आप बैक्टीरिया की वृद्धि और ऑक्सीकरण की प्रक्रियाओं के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे होते हैं जो चुपचाप होती रहती हैं। और जब इस ओट्स को दोबारा गर्म किया जाता है, खासकर माइक्रोवेव में तेज तापमान पर, तो कुछ और भी खतरनाक होता है। उम्र बढ़ाने वाले यौगिक नामक यौगिकों का निर्माण, जो आपके शरीर के अंदर छोटे सूजन पैदा करने वाले एजेंट की तरह काम करते हैं। इन यौगिकों को छोटी चिंगारियों की तरह समझिए जो दिन ब दिन आपके शरीर में सूजन की आग लगाती जाती हैं। जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए यह और भी गंभीर है, क्योंकि हमारी रक्षा प्रणाली अब उस तरह की कुशलता से इन सूजन के केंद्रों को बुझा नहीं सकती जैसे पहले करती थी। वॉल्टर को इसका एहसास होना शुरू हुआ। पाचन की तकलीफें जिनकी वजह वह समझ नहीं पा रहा था, एक अजीब सी थकान जो नाश्ते के तुरंत बाद आती थी, और एक आम एहसास कि कुछ तो गड़बड़ है। वॉल्टर की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। बड़ी मात्रा में बनाने के बजाय वह सिर्फ उतना बनाने लगा जितना वह तुरंत खा सकता था। जब वाकई कुछ बचना होता तो वह तुरंत उसे अच्छी तरह बंद डिब्बे में फ्रिज में रख देता और दोबारा गर्म करते समय चूल्हे पर धीमी आंच पर सावधानी से हिलाते हुए करता, या बस ओवरनाइट ओट्स का विकल्प चुनता जिसे दोबारा गर्म करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपको सच में ओट्स स्टोर करना है तो वॉल्टर की तरह करिए। सिर्फ उतना बनाएं जितना आप अभी खाने वाले हैं। अगर बच जाए तो तुरंत एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में खत्म करें और दोबारा गर्म करते समय हमेशा चूल्हे पर धीमी आंच का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे हिलाते रहें। जरूरत हो तो थोड़ा और तरल मिलाएं। और भी बेहतर, ओवरनाइट ओट्स का मजा लीजिए, जो आप रात को बनाते हैं, फ्रिज में छोड़ देते हैं और ठंडा खाते हैं, सभी पोषक तत्वों को बरकरार रखते हुए और किसी भी जोखिम को खत्म करते हुए।
वॉल्टर को कुछ हफ्तों में जो बदलाव महसूस हुआ वो शानदार था। पाचन की तकलीफें गायब हो गईं, सुबह की ऊर्जा वापस आ गई और उसने पाया कि ताजे ओट्स का स्वाद कहीं ज्यादा भरपूर और बनावट कहीं ज्यादा अच्छी होती है। कभी कभी सबसे आसान समाधान सबसे सेहतमंद भी होता है। दूसरी गलती, ओट्स में अधिक चीनी। क्या आपने कभी गिना है कि अपने ओट्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप कितने चम्मच चीनी, शहद या शरबत मिलाते हैं? ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन ओट्स मीठा करने की वो सुबह की रस्म एक सुपर फूड को आपके शरीर के लिए एक चुपके से बम में बदल सकती है। ग्लोरिया, एक 72 साल की महिला, को हमेशा अपने नाश्ते पर गर्व था। वह अपना ओट्स प्रेम से बनाती, 3 भरपूर चम्मच ब्राउन शुगर मिलाती, क्योंकि यह ज्यादा प्राकृतिक है, और एक स्वादिष्ट क्रीम से टॉपिंग करती जो सब कुछ अप्रतिम बना देती थी। उसके लिए यह सच्ची खुशी का पल था। दिन की शुरुआत कुछ स्वादिष्ट और जाहिर तौर पर स्वस्थ चीज के साथ करने का तरीका था। ग्लोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि हर बार जब वह अपने ओट्स में ये चीनी मिलाती थी तो अपने शरीर में एक खतरनाक रोलर कोस्टर बना रही थी। ओट्स अपने आप में ही कार्बोहाइड्रेट देता है, जिसे शरीर धीरे धीरे और लगातार ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जब आप सिंपल शुगर मिलाते हैं तो आप अपने शरीर को जरूरत से कहीं ज्यादा इंसुलिन बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। यह ऐसे है जैसे आप एक कार की स्पीड बढ़ा रहे हों जो पहले से ही सही रफ्तार में चल रही थी। ये खून में चीनी के उछाल जो हर सुबह होते हैं एक खतरनाक पैटर्न बनाते जाते हैं। आपका शरीर अपने ही इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी होना शुरू कर देता है। आपकी कोशिकाएं इसके प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं और सूजन का एक सिलसिला चुपचाप शुरू हो जाता है। और भी बुरी बात, यह लगातार सूजन वाला माहौल असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, खासकर अग्न्याशय और आंत में। यह ऐसे है जैसे आप अनजाने में बिल्कुल उसी चीज को खिला रहे हैं जो आपके शरीर में नहीं बढ़नी चाहिए। ग्लोरिया को एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उसने नाश्ते के तुरंत बाद एक अजीब सी थकान महसूस करनी शुरू की, बिल्कुल उस समय जब उसे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होना चाहिए था। उसके टेस्ट में ग्लूकोज का स्तर गड़बड़ था और वह उस रोजाना सुबह की मिठास पर अधिक से अधिक निर्भर महसूस करने लगी थी। यह एक दुष्चक्र था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। बदलाव तब शुरू हुआ जब ग्लोरिया ने कुछ अलग करने का फैसला किया। चीनी के बजाय वह ताजे फलों का इस्तेमाल करना शुरू की। मसला हुआ केला, छोटे टुकड़ों में कटा सेब, जामुन जो प्राकृतिक मिठास लाते थे, लेकिन साथ में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी जिनकी उसके शरीर को सच में जरूरत थी। उसने दालचीनी की शक्ति खोजी जो न सिर्फ मीठा स्वाद देती है बल्कि ग्लूकोज को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। और जब कुछ ज्यादा मीठे की इच्छा होती तो वह सिर्फ थोड़ी सी शुद्ध शहद का इस्तेमाल करती, हमेशा अखरोट या ग्रीक योगर्ट के साथ, ताकि खून में चीनी पर प्रभाव संतुलित रहे। अगर आप ग्लोरिया की कहानी में अपनी दिनचर्या को पहचानते हैं तो आज ही से अलग तरीके से करना शुरू कर दीजिए। चीनी और शरबत को ताजे या जमे हुए फलों से बदल दीजिए। भरपूर और संतुष्टि देने वाला स्वाद बनाने के लिए मसालों जैसे दालचीनी, जायफल या इलायची का इस्तेमाल करिए। अगर मीठे स्वाद की ज़रूरत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच शुद्ध शहद का इस्तेमाल करें और हमेशा किसी प्रोटीन या अच्छी चर्बी के साथ, जैसे काजू, बादाम या प्राकृतिक दही। कुछ हफ्तों में ग्लोरिया ने दिन भर अधिक स्थिर ऊर्जा महसूस की। उसके ग्लूकोज टेस्ट सामान्य हो गए और उसने ओट्स में ऐसे स्वाद खोजे जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मीठे की इच्छा प्राकृतिक रूप से कम होती गई। जब आप अपने शरीर को वो देते हैं जिसकी उसे सच में ज़रूरत है तो कृत्रिम इच्छाएं गायब होने लगती हैं। तीसरी गलती, ओट्स को अत्यधिक तेज आंच पर पकाना। आप सुबह जल्दी में हैं, ओट्स को पैन में डालते हैं, प्रक्रिया तेज करने के लिए आंच बढ़ा देते हैं या समय बचाने के लिए सब कुछ माइक्रोवेव में फुल पावर पर डाल देते हैं। यह दृश्य आपको जाना पहचाना लगता है। रॉन, एक 68 साल का आदमी, 1 दशक से ज्यादा समय से रोजाना बिल्कुल यही करता था, बिना इस बात की कल्पना किए कि यह सुबह की जल्दबाजी उससे कहीं ज्यादा महंगी पड़ रही थी जितना वो सोच सकता था। रॉन एक व्यावहारिक आदमी था।
उन लोगों में से जो हर चीज से ऊपर दक्षता को महत्व देते हैं। हर सुबह वह ओट्स को माइक्रोवेव में डालता, फुल पावर, 3 मिनट और हो गया। इंतजार करते समय वह पहले से ही दिन के लिए तैयार हो रहा होता। उसके लिए यही प्रोडक्टिविटी थी। वह नहीं जानता था कि उस माइक्रोवेव के अंदर एक चुपके से खतरनाक बदलाव हो रहा था। जब आप ओट्स को बहुत तेज तापमान पर रखते हैं, खासकर तेजी से और गहनता से, तो आप वो चीज कर रहे हैं जिसे वैज्ञानिक मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। यह वही प्रक्रिया है जो ब्रेड को टोस्ट करने पर सुनहरा बनाती है या स्टेक को ग्रिल करने पर रंग देती है। यह निर्दोष लगती है, खुशी भी देती है, लेकिन दरअसल ऐसे यौगिक बना रही है जो आपके शरीर के अंदर छोटे बुढ़ापा लाने वाले एजेंट की तरह काम करते हैं। ये यौगिक, उम्र बढ़ाने वाले यौगिक, आपके टिश्यू में, जोड़ों में, रक्त वाहिकाओं में जमा होते जाते हैं और एक पुरानी सूजन बनाते जाते हैं जिसका आपको शुरू में पता भी नहीं चलता। जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए यह खासकर खतरनाक है, क्योंकि हमारा शरीर अब इन यौगिकों को उस कुशलता से खत्म नहीं कर सकता जैसे पहले करता था। यह ऐसे है जैसे आप दिन ब दिन अपने शरीर की मशीनरी में थोड़ी थोड़ी जंग जमा कर रहे हों। रॉन को इसका एहसास एक बार जोड़ों की कड़ाहट के रूप में होना शुरू हुआ, जिसकी वजह वो नहीं समझ पा रहा था। टेस्ट में सूजन के मार्कर्स गड़बड़ थे और एक आम एहसास कि उसका शरीर जरूरत से ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा था। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी बिल्कुल उसी चीज को नष्ट कर रही थी जो ओट्स को इतना खास बनाती थी। घुलनशील फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स। यह ऐसे था जैसे रॉन सिर्फ ओट्स की कैलोरीज ले रहा था, उन सभी फायदों को खो रहा था जो उसकी सेहत की रक्षा कर सकते थे। रॉन की जिंदगी में बदलाव तब हुआ जब उसने अपने ओट्स बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा देने का फैसला किया। फुल पावर के बजाय वह पैन में मीडियम आंच का इस्तेमाल करना शुरू किया, कभी कभार हिलाते हुए, ओट्स को उतना समय देते हुए जितना उसे नरमी से पकने के लिए चाहिए। जब माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता तो पावर 50% तक कम कर देता, हिलाने के लिए रोकता रहता, यह सुनिश्चित करते हुए कि गर्मी एक समान और नरमी से बंटे। अगर आप रॉन की दिनचर्या में खुद को पहचानते हैं तो आज ही से यह बदलाव करिए। पैन में धीमी या मीडियम आंच का इस्तेमाल करें। ओट्स के हर कप के लिए 2 कप तरल का अनुपात रखें, कभी कभार हिलाते रहें और धीरे धीरे पकने दें। माइक्रोवेव में ज़्यादा से ज़्यादा 70% पावर का इस्तेमाल करें। हिलाने के लिए बीच में रोकें और धैर्य रखें। ये कुछ अतिरिक्त मिनट आपके शरीर में जाने वाली चीज़ की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर लाएंगे। रॉन को 1 महीने से भी कम में फ़र्क दिखा। ओट्स ज़्यादा क्रीमी, ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया, उसके सूजन के टेस्ट बेहतर हो गए और वो सुबह की जोड़ों की कड़ाहट कम होने लगी। कभी कभी धीमा करना ही आपकी सेहत की देखभाल का सबसे समझदारी भरा तरीका होता है। चौथी गलती, ओट्स को कृत्रिम मिठास से मीठा करना। आप मानते हैं कि चीनी की जगह कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल करके आप सबसे सेहतमंद चुनाव कर रहे हैं, है ना? लिंडा, एक 72 साल की महिला, बिल्कुल यही सोचती थी। डायबिटीज और वजन नियंत्रण की चिंता में उसने अपनी डाइट से सारी चीनी को कृत्रिम मिठास से बदल दिया था, खासकर अपने सुबह के ओट्स में सैशे के बाद सैशे। वो मानती थी कि वो अपनी सेहत की रक्षा कर रही है, बिना यह जाने कि यह जाहिर तौर पर समझदारी भरा चुनाव उसके शरीर के अंदर चुपके से अराजकता मचा रहा था। लिंडा उस पीढ़ी का हिस्सा थी जिसने चीनी से डरना सीखा था, और सही भी था। लेकिन विकल्प की तलाश में वह ऐसे रासायनिक यौगिकों को चुन बैठी जिन्हें उसका शरीर खाने के रूप में पहचान ही नहीं पाता था। हर दिन वह अपनी कृत्रिम मिठास को गर्म ओट्स में मिलाती, बिना यह जाने कि वो अपनी आंत में गलत बैक्टीरिया को खिला रही है और एक असंतुलन बना रही है जो उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब आप नियमित रूप से कृत्रिम मिठास लेते हैं तो आपके आंत के माइक्रोबायोटा में एक सच्चा चुपके से युद्ध छिड़ जाता है। ये रासायनिक पदार्थ अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं, वे जो आपकी इम्यूनिटी की रक्षा करते हैं, जो ज़रूरी विटामिन्स बनाते हैं, जो आपकी आंत को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही वे हानिकारक बैक्टीरिया को खिलाते हैं जिसे हम डिस्बायोसिस कहते हैं,
यह ऐसे है जैसे आप उस आंतरिक बगीचे को नष्ट कर रहे हों जो आपकी सेहत की रक्षा करता है। यह आंतों का युद्ध आपकी आंत तक सीमित नहीं रहता। जो सूजन वहां शुरू होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। दिल की समस्याओं, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर के कुछ प्रकारों के जोखिम बढ़ाती है। और भी बुरी बात, जब ये मिठास ताज़े पके ओट्स की गर्मी या आपके पेट के एसिड के संपर्क में आती हैं तो वे ऐसे रासायनिक उत्पादों में टूट जाती हैं जो आपके शरीर में उन तरीकों से जमा होते हैं जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिंडा को एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ है उन लक्षणों से जो आपस में जुड़े नहीं लगते थे। लगातार पेट की सूजन, पाचन की अनियमितता, अस्पष्ट थकान और एक आम अस्वस्थता का एहसास जिसे वह किसी खास चीज से जोड़ नहीं पा रही थी। उसके टेस्ट में सूजन के मार्कर्स बढ़े हुए थे, लेकिन कोई डॉक्टर बिल्कुल सही कारण नहीं बता पा रहा था। लिंडा की जिंदगी में बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने कृत्रिम मिठास को पूरी तरह खत्म करने और खाने के असली स्वाद को खोजने का फैसला किया। रासायनिक सैशे के बजाय वो ताज़े फलों का इस्तेमाल करना शुरू की। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, जो प्राकृतिक रूप से मीठा करने के साथ साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी लाती थीं। उसने पाया कि थोड़ी सी दालचीनी और जायफल बिना किसी मिठास के भी मीठे का एहसास दे देते थे। जब सच में कुछ मीठे की ज़रूरत होती तो वो न्यूनतम मात्रा में शुद्ध शहद या गुड़ की चाशनी का इस्तेमाल करती, हमेशा अलसी के बीज या तुलसी के बीज के साथ प्रभाव को संतुलित करने के लिए। अगर आप कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही से इस बदलाव पर विचार करें। ताजे या जमे हुए फलों, सुगंधित मसालों जैसे दालचीनी और इलायची, और वाकई ज़रूरत होने पर प्राकृतिक मिठास की छोटी मात्रा से धीरे धीरे बदलना शुरू करें। अपने ओट्स में अलसी के बीज या तुलसी के बीज मिलाएं, जो फाइबर और ओमेगा 3 के साथ साथ अधिक संतुष्टि देने वाली बनावट बनाते हैं और चीनी के अवशोषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कुछ हफ्तों में लिंडा ने एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। पेट की सूजन गायब हो गई, उसका पाचन ठीक हो गया, ऊर्जा वापस आ गई और उसने खाने में ऐसे स्वाद खोजे जिन्हें वो भूल चुकी थी कि वे मौजूद हैं। सबसे अहम बात, उसके सूजन के मार्कर्स सामान्य हो गए। कभी सबसे प्राकृतिक चुनाव ही आपकी सेहत के लिए सबसे समझदारी भरा होता है। देखा कि कैसे छोटी बारीकियां फायदेमंद खाने और नुकसानदायक खाने के बीच पूरा अंतर बना देती हैं। ओट्स आपका दुश्मन नहीं है, यह आपकी सेहत के लिए आप जो सबसे समझदारी भरे चुनाव कर सकते हैं उनमें से एक बना रहता है। जो सब कुछ बदल देता है वो हैं ये 4 चुपके से होने वाली गलतियां जो एक मित्र को समस्या में बदल देती हैं। कल्पना करिए कल सुबह उठकर यह बिल्कुल जानते हुए कि अपना ओट्स कैसे तैयार करना है ताकि वो आपके हक में काम करे। कोई और संदेह नहीं, कोई और अनावश्यक जोखिम नहीं, सिर्फ आप प्रेम और सजगता के साथ उस खाने को तैयार करते हुए जो आपके शरीर को पोषण देगा और आपकी सेहत की रक्षा करेगा। यह जानना कि आप इन चुनावों पर नियंत्रण रख सकते हैं एक शक्तिशाली एहसास है ना? वॉल्टर, ग्लोरिया, रॉन और लिंडा ने कुछ बुनियादी बात खोजी। हमें वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं जो हमें पसंद है, हमें बस अधिक समझदारी के साथ करने की ज़रूरत है। वे आज भी रोज़ाना अपना ओट्स पीते हैं, लेकिन अब इस मानसिक शांति के साथ कि वे अपने लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। जो ऊर्जा उन्हें महसूस होती है, जो जीवंतता उन्होंने वापस पाई है, जो मानसिक शांति उन्होंने हासिल की है, यह सब आपका भी हो सकता है। हर सुबह अपनी देखभाल करने का एक नया अवसर है। हर ओट्स का कटोरा स्वयं से प्रेम का एक कृत्य हो सकता है जब सही तरीके से तैयार किया जाए। आप इस जीवंतता के, इस ऊर्जा के, अपनी सेहत के नियंत्रण में होने के इस एहसास के हकदार हैं। अब मुझे बताइए, इन 4 सबकों में से कौन सा आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? अपनी सुबह की दिनचर्या में पहले कौन सा बदलाव करेंगे? कमेंट्स में शेयर करिए, क्योंकि आपका अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जिसे इसी बदलाव की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको नया नजरिया दिया है तो लाइक करना न भूलें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं। अगली वीडियो में
हम मिलकर जानेंगे कि कैसे अन्य जाहिर तौर पर सेहतमंद खाने 60 के बाद आपकी ऊर्जा को खराब कर सकते हैं। तब तक अपनी देखभाल प्रेम से करें।